सॉरी, इसमें हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर कर रहे हैं। ये मेथड जो है इट इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट मेथड ऑफ इवैल्यूएटिंग द कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। जो भी हम इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं अपनी कैपिटल की, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई वेदर द कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इज बेनिफिशियल फॉर अस और नॉट, इस चीज के लिए ये नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड जो है इट इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट वन टू कैलकुलेट बिकॉज इट गिव्स द मोस्ट एक्यूरेट डेटा फॉर चूजिंग एनी प्रोजेक्ट टू इन्वेस्ट। वाइडली यूज आजकल के टाइम में भी इट इज़ वाइडली यूज, मोस्ट वाइडली यूज बिकॉज इट इज़ मोर रियलिस्टिक। सो सारी ही ज़्यादातर कंपनी इसको प्रेफर करती हैं इन ऑर्डर टू मेक द डिसीजन फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट for any proposal. The cash inflow to be received at a different period of time will be discounted at a particular discount rate। यानी कि हम हर डिफरेंट पीरियड ऑफ जो भी हमें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो भी हमको इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो हमें रिसीव हो रहा है, एनुअल इनकम जो हमें रिसीव हो रहा है, हाँ, हम उस इनफ्लो की वैल्यू को कुछ डिस्काउंट रेट पर कंसिडर करके कम उसको हम लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को फैक्टर कर रहे हैं इसमें। वी वुड कंसिडर कि जो हमें फर्स्ट ईयर में बेनिफिट हो रहा है, सेम अमाउंट ऑफ बेनिफिट अगर हमें सेकेंड ईयर में हुआ है तो हम उसको थोड़ा सा डिस्काउंट रेट पर कम करके उस पर्टिकुलर एनुअल रेट को हम कम लेंगे नेक्स्ट ईयर। सो ईयर आफ्टर ईयर व्हाट वी आर डूइंग इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला इज, और इन दिस मेथड इज, दैट कैश इनफ्लो टू बी रिसीव्ड एट डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम विल बी डिस्काउंटेड। डिस्काउंटेड रेट, ये जो मेथड्स है ना, मॉडर्न टेक्निक्स है, इनको हम डिस्काउंटेड मेथड्स भी इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि हम डिस्काउंटेड रेट जो है, यानी कि जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी कम हो रहा है थ्रू द पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम कंसिडर करके फैक्टर करके कम ही लेंगे अपने हर साल में जो हम एनुअल रिटर्न लेंगे। प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ द कैश फ्लो आर कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। जो हमारा सपोज अब हम 5th ईयर में आ गए हैं, हमने 5 साल पहले अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया था, तो आज जो हमारा कैश इनफ्लो हो रहा है, जो प्रेजेंट वैल्यू आज के टाइम में है हमारे इनफ्लो की, उसको हम कंपैरिजन जरूर करेंगे ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट जो हमने किया था उससे। कैसे करेंगे आपको समझ आएगा जब हम फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देखेंगे, तो आपको समझ आएगा कि किस तरह से हम क्या कर रहे हैं। बट वी आर जस्ट studying the features of this particular method for now. Difference between the two will be used for acceptance or rejection criteria। मतलब जो भी डिफरेंस आएगा, सपोज अगर हम दो प्रोजेक्ट में अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, जो उसका डिफरेंस है वो कितना डिफरेंस आ रहा है, ज्यादा है, कम है, क्या है, वो हमें डिपेंड करेगा कि हम किस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करें या नहीं करें, रिजेक्ट कर दें या आगे कंटिन्यू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, विल ऑल बी डिपेंडिंग अपॉन दैट। ओके, सो नाउ नेक्स्ट, considering this, that what will be the formula? Net present value is equal to discounted cash inflow minus discounted cash outflow। ठीक है, डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो क्या हुआ? आउटफ्लो हो गया जो हमने पैसा लगाया, इन्वेस्टमेंट किया बेसिकली किसी मशीनरी को खरीदने के लिए, या हमने कोई मशीनरी या लैंड जिसमें भी हमने पैसा लगाया था, वो हमारा आउटफ्लो हुआ। एनीथिंग गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस बिकॉज ऑफ एनीथिंग विल बी कंसिडर्ड एज आउटफ्लो। जो हम लास्ट टॉपिक में पढ़ भी चुके कि इनफ्लो क्या होता है, द कैश विच इज कमिंग इनसाइड, द आउटफ्लो इज विच इज कमिंग आउट, विच इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस। तो डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो और डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो, इन दोनों की जो फिगर्स हैं उनको हमने माइनस कर दिया, सिंपली हमको मिल जाएगा कैश इनफ्लो मींस प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर। इसमें भी हम डेप्रिसिएशन जरूर कैलकुलेट कर रहे हैं, टैक्स भी कैलकुलेट कर रहे हैं, और उसके बाद जो हमको प्रॉफिट आ रहा है हम वही कंसिडर कर रहे हैं। Now acceptance rule, whether we have to accept this particular project or reject or whatever we should do। एनपीवी अगर पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव का मतलब जो इनफ्लो है हमारे पास वो ज्यादा है, आउटफ्लो कम है। आउटफ्लो कम है का मतलब हमने 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था, तो 10 लाख रुपए हम आउटफ्लो में डालेंगे, और 12 लाख रुपए अगर हम हमारा उस प्रोजेक्ट से आया है बिजनेस में, तो 12,000 माइनस 12 लाख माइनस 10 लाख अगर हम करेंगे, तो 2 लाख रुपए जो हमारे पास आया वो पॉजिटिव वैल्यू आया, यानी कि जो पैसा इनफ्लो हुआ बिजनेस में वो ज्यादा है और जो हमने लगाया था वो कम है, यानी कि वो पॉजिटिव में आया। अगर तो वो वैल्यू पॉजिटिव है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे।
ठीक है। हम ये भी अज्यूम करते हैं कि अगर वो चीज जीरो है हम तो भी एक्सेप्ट कर लेंगे। रिमार्केबली अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है तो अगर हम कंपैरिजन करें तो जीरो के टाइम पर प्रॉफिट हमें उस प्रोजेक्ट में कम हो रहा है देन दैट ऑफ इफ वी विल हैव द पॉजिटिव वैल्यू, हम तब भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। जीरो पर भी हम एक्सेप्ट कर सकते हैं क्योंकि हम डिस्काउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से चल रहे हैं। डिस्काउंटिंग मेथड जो है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है, हम उसको भी फैक्टर कर रहे हैं, तो शायद इस वजह से भी जीरो आ सकता है, बट वो प्रॉफिट कहीं ना कहीं होगा। नेगेटिव अगर वैल्यू आ रहा है तो हमें वो प्रोजेक्ट को बिल्कुल ही कैंसिल कर देना है। वी विल नॉट देन चूज टू गो विद दैट प्रोजेक्ट, अदरवाइज वो हमारे लिए लॉस में ही है। यानी कि नेगेटिव का मतलब हुआ कि मैंने एक मशीनरी खरीदा था 50,000 रुपए का, लेकिन उससे जो भी इनफ्लो हुआ मेरे को एक साल में, 2 साल में, 10 साल में जो मेरे को मिला, पैसा मिला, वो 48,000 मिला या 45,000 मिला। तो 45 माइनस 50,000 जो हम करेंगे तो फिगर वो आया माइनस में, माइनस 5,000, यानी कि मुझे 5,000 का लॉस ही हो गया। व्हाई वुड आई गो एंड इन्वेस्ट फॉर 50,000 इन एनी ऑफ द प्रोजेक्ट विच इज गिविंग मी अ माइनस वैल्यू। ठीक है। सो एनपीवी इज इक्वल टू डिस्काउंटिंग कैश इनफ्लो माइनस डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो। इन दोनों का से जो भी हमको वैल्यू मिल रहा है, तो अगर पॉजिटिव है सो वी शुड एक्सेप्ट, जीरो है तो भी टू सर्टेन एक्सटेंट वी शुड एक्सेप्ट, बट इट इज ऑन अस कि जीरो आ रहा है तो हम प्रॉफिट शायद कम होगा, नेगेटिव में तो फॉर श्योर लॉस ही है। ओके अब हमें इस पर्टिकुलर मेथड में वैल्यू डालने के लिए करना क्या क्या होगा। डिटरमाइन द एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट। जो मैंने आपको बताया था कि हम हर साल में डिस्काउंट रेट जो है किसी एक पर्टिकुलर रेट से हम उतना अपना एनुअल कैश इनफ्लो जो हो रहा है उसकी वैल्यू को हम कम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम ये समझते हैं कि हर साल जो मनी है वो अपना वैल्यू जो है 10% तक खो देगी, यानी कि जो आज 10 रुपए की वैल्यू है वो अगले साल 9 रुपए हो जाएगी और उससे अगले साल और कम हो जाएगी, 10 रुपीज या 10% और कम हो जाएगी। तो 10% का अगर हम डिस्काउंट रेट लेके चल रहे हैं, लेकिन ये इमेजिनरी डिस्काउंट रेट नहीं होना चाहिए। इट शुड बी फिक्स्ड आफ्टर सम एनालिसिस और सम वर्किंग, कि हम समझ रहे हैं ठीक है एक अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट हमको डिटरमाइन करना है कि हम ये डिस्काउंट रेट लेकर चलेंगे कि एक्चुअल में मनी का वैल्यू इतने रेट से कम हो रहा है। हाउ वी कैन एनालाइज दैट? हम मार्केट में देख सकते हैं दैट 5 years बैक द रूपी वैल्यू वाज much more than in terms of dollar or any other country's currency, it was much more than that of what we have today. 25 साल पहले देखें तो 50 रुपए देना पड़ता था एक डॉलर का, आज हमको 75 रुपए देना पड़ता है। सो वी आर कहीं ना कहीं डिस्काउंटिंग रेट वो हो गया ना, दैट वी हैव लॉस्ट द वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी हुआ वो, या जो भी हुआ। सो वी फर्स्ट स्टेप हमारा हो जाता है इसमें, वी विल हैव टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट डिस्काउंटिंग रेट। ये एग्जैक्ट भी ना हो तो एटलीस्ट समहाउ इट इज मोर ऑफ द रियल थिंग। कंप्यूट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल जो इन्वेस्टमेंट हमने किया था उसको भी हम डिस्काउंट रेट पर लेके चल रहे हैं हर साल। आप प्लीज ध्यान रखिए कि इन्वेस्टमेंट हमने आज अगर 50,000 किया है तो हम उस आउटफ्लो को भी 50,000 हर साल नहीं ले रहे हैं। हम नेक्स्ट ईयर उसको शायद डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो लेंगे, 50 की जगह हम समझेंगे ठीक है नहीं 48 ही किया है हमने, अगर हम वो ईयर आफ्टर ईयर ले रहे हैं, क्योंकि हम डिस्काउंटिंग रेट पे चल रहे हैं। हर साल का जो भी हम फिगर निकाल रहे हैं वो डिस्काउंट रेट पर निकाल रहे हैं। तो इनफ्लो तो हम डिस्काउंट रेट पर ही ले रहे हैं, आउटफ्लो भी हमको Can you guys see my screen? I'm really sorry. There is some technical issue I think is going on. So we will compute discount rate first, determine the discount rate, फिर हम cash outflow का discounted value निकालेंगे, फिर हम cash inflow का discounted value निकालेंगे, which will be profit minus depreciation and minus tax जो भी हुआ into में discount rate जो हमने पहले उसमें fix करा है वो हम discount rate निकालेंगे। जो भी हमारी मॉडर्न टेक्निक्स है हम वहां पर जहां पर भी प्रॉफिट का नाम ले रहे हैं, प्रॉफिट का मतलब है प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स।